आई एम जिया योर मेंटोर और आज मैं आपके साथ सिर्फ अपना दुख बांटने आई हूँ क्योंकि ये दुख 2 मिनट के अंदर अंदर आपका भी दुख होने वाला है क्योंकि बीसीआई ने एक सर्कुलर सेंड किया है एंड उसमें ये समझ में आ रहा है कि देयर आर 4 रूल्स जिनका कंप्लायंस एब्सोल्युटली नेसेसरी है। नेसेसरी इज अ लेसर वर्ड, मैंडेटरी है एंड यू वोंट बिलीव अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो आपको मालूम है उसका क्या आउटकम होने वाला है। आपकी डिग्री रोक दी जाएगी। यू विल नॉट गेट योर फाइनल मार्कशीट और योर डिग्री एंड योर कॉलेज कैन क्लियरली से नो टू यू। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि ये 4 ऐसे क्या रूल्स हैं जिनका कंप्लायंस नेसेसरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर को समझ लेते हैं। सर्कुलर जो है वो 3 लोगों के लिए इशू किया गया है, 3 सेट ऑफ पीपल के लिए इशू किया गया है। फर्स्ट इज वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार्स ऑफ एनी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन जो लॉ डिग्री इशू करती है। ठीक है, सेकेंडली डीन्स फैकल्टीज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी लॉ कॉलेज या फिर अगेन सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। ठीक है, एंड द थर्ड रेसिपिएंट इज ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सर्कुलर हमारे लिए भी रीड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जंप कर जाते हैं सीधा 4 रूल्स के ऊपर। तो दोज रूल्स आर क्लियर। फर्स्ट इज क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। यस, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कभी भी कोई भी या ऑनगोइंग या फिर तो पुरानी कोई एफआईआर नहीं है। ठीक है, सेकेंडली हमारे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, क्रिमिनल केस। थर्ड, हम कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं कभी। एंड फोर्थ, हम अक्विट हुए हैं तो हमें वो चीज भी बतानी पड़ेगी। मतलब जो भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कभी तो आपको इस बारे में बीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देन बीसीआई विल टेक द डिसीजन कि आपको आपकी डिग्री एंड आपकी फाइनल मार्कशीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सो ये 4 चीजें याद रखिएगा। अगर आपके नाम पे कोई एफआईआर है, कोई केस चल रहा है, अगर आप कॉन्विक्ट हुए हो कभी, अगर आपको इवन कोर्ट ने अक्विट किया है तो वो आपको अपनी फाइनल डिग्री मिलने से पहले बीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अदर देन दैट दे हैव सेड कि अगर फेलियर होता है, आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एंड व्हाट इज दैट डिसिप्लिनरी एक्शन? बेसिक सी बात है, विद होल्डिंग ऑफ फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। अच्छा, अब आपको ये जो प्रोसेस बताया गया कि आपको बीसीआई को बताना है तो वो तो काफी फनी हो जाएगा ना कि अगर हमको बीसीआई को जाके बताना पड़ेगा। तो इसलिए दे हैव मेड इट इजी फॉर यू। उनको आपको ईमेल करना है। ठीक है, ईमेल के द्वारा बताना है। उनका ईमेल यहाँ पे सर्कुलर में क्लियरली गिवन है एंड उसमें आपको सब्जेक्ट लाइन भी उन्होंने बताई है ताकि वो उनके लिए इजी हो जाए आपका ईमेल चेक करना। तो सब्जेक्ट लाइन क्या है? क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट एंड फिर आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप हैं वहां का नाम लिखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये चीज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इन्फॉर्म। सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी प्रोसेस है। एंड सेकेंड रूल है दैट यू कैन नॉट परसू एनी साइमल्टेनियस डिग्री। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉ के डिग्री के साथ साथ सीए सीएस करने की कोशिश करते हैं, जो एमबीए भी परसू कर लेते हैं, विच इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कोई भी डिग्री नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर इज एक्सेप्शन टू दैट क्योंकि देयर आर सम शॉर्ट टर्म कोर्सेस, है ना, जो पार्शियल कोर्सेज होते हैं, पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, है ना, पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं। अदर देन दैट जो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स जो होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, पार्ट टाइम प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, आप ये चारों ही कर सकते हैं लेकिन आप रेगुलर डिग्रीज 2 साथ में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस रूल को वायलेट करते हुए मिलते हैं तो आपकी लॉ की डिग्री रद्द कर दी जाएगी, आपको वो डिग्री कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस। अब आप एक बात समझिए, अगर आप कॉलेज के साथ साथ कहीं एम्प्लॉयड होते हैं तो आपके लिए अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो देयर इज अ बेटर थिंग दैट दे हैव ब्रॉट इन। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाई एम आई कॉलिंग दिस अ गुड रूल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको लॉ इन एंड आउट समझ में आना चाहिए। आप एक्चुअली पढ़ो लॉ बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है,
आपके ऊपर डिपेंड करता है हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम। सो वी कांट रूइन इट लाइक दिस, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंडेंस बिल्कुल नहीं देते हैं कॉलेज में, कहीं नहीं जाते हैं, बिल्कुल कॉलेज में जाते ही नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देके वापस आ जाते हैं। कई सारे ऐसे लोकल कॉलेजेस में ऐसा होता है, जो अब शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस कंप्लायंस थिंग, ठीक है। तो अटेंडेंस कंप्लायंस कब होगी? जब आप एम्प्लॉयड नहीं होंगे, जब आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि कोई जॉब, सर्विस या इवन वोकेशन मतलब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वोकेशन भी आप इस कोर्स के दौरान नहीं कर सकते, ऑब्वियसली until and unless you have a valid NOC। अब ये NOC जो है ये कॉलेज की NOC नहीं है, ये NOC है आपके एम्प्लॉयर की, कि उनको परेशानी नहीं है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, तभी वो आपको एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज NOC हियर, एंड प्रूफ ऑफ कंप्लायंस भी आपको देना पड़ेगा। वो आप कैसे दोगे? ऑब्वियसली अटेंडेंस के थ्रू दोगे। अब ये जो बात है कि आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, अगर इन केस आप एम्प्लॉयड हो एंड आपके पास NOC है, तो अब ये बात BCI को कैसे पता चलेगी? अगेन आप मेल करेंगे, मेल में आप इसी ईमेल आईडी को यूज करेंगे एंड सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ऑफ व्हाटएवर लीगल इंस्टीट्यूट यू आर इन, उसका नाम, एंड फिर उसके बाद आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे ताकि इट इज इजियर फॉर देम टू ट्रैक योर मेल, ठीक है। अदर देन दैट BCI के डिसीजन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर BCI ये डिसीजन देता है कि इट इज ओके, NOC के बेसिस पे आपको ये डिसीजन मिलता है कि ठीक है कुछ नहीं होता है, आप डिग्री अवॉर्ड कर सकते हो, तब कॉलेज डिग्री अवॉर्ड कर सकता है। अगर BCI ने मना कर दिया तो आपको वहां भी डिग्री अवॉर्ड नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा। फोर्थ इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड CCTV सर्वेलेंस। मुझे लगता है ये सब चीजें पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, जो CCTV सर्वेलेंस वाली जो बात है उसमें बहुत सारी चीजें सेफ्टी से भी रिलेटेड है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से कॉलेज बोल के निकलते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते। ये बंकिंग वंकिंग इज ओके, कॉलेज लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जब आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं तो आप ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, अग्रीड, लेकिन आप सेफ रहेंगे, आप सेफर रहेंगे और आपकी सारी चीजें एक जगह आपके पास होगी कि आपके पास अटेंडेंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उस चीज को हमेशा यूज भी कर पाएंगे, आपका कॉलेज उस चीज को यूज कर पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दे सेइंग। सो पहली बात तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स लगवाने पड़ेंगे एंड CCTV लगवाने पड़ेंगे। कहां लगवाने पड़ेंगे CCTV? क्लासरूम्स में भी एंड अदर की एरियाज मतलब हॉलवेज एंड ऑल, ठीक है, वहां पे आपको कैमरास लगाना पड़ेगा। अब ये जो रिकॉर्डिंग होगी कैमरास की, ये प्रिजर्व रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया कि 1 ईयर इज मैंडेटरी। अब उसके बाद अगर किसी को रखना है तो वो रख भी सकता है, लेकिन उसके पहले खत्म कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो 1 ईयर तक ये चीज रहेगी। एंड ये क्यों है, क्यों किया जा रहा है ये चीज, उसका भी रीजन BCI ने बहुत क्लियरली दिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा रीजन दिया है, टू सपोर्ट एनी नेसेसरी वेरिफिकेशन। अगर BCI को लगता है कि ये बच्चा नहीं आता था या इसकी अटेंडेंस नहीं है लेकिन इसने किसी ना किसी से फॉर्ज करा के अटेंडेंस लगवाई है, तो वो भी वेरीफाई कर सकें। प्लस इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अटेंडेंस एंड स्टूडेंट कंडक्ट, कि स्टूडेंट का कंडक्ट ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो ये वेरिफिकेशन भी होगा। अब वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द सर्कुलर एंड यहां पे हमको समझ में आता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा। तो जो भी वेरिफिकेशन होगा वो कॉलेजेस खुद अपनी तरफ से करेंगे, इंस्टीट्यूट्स अपनी तरफ से करेंगे, और अगर इंस्टीट्यूट्स को कुछ भी मिलता है तो वो फिर BCI को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जब BCI हाँ या ना में जवाब देंगे तब आपकी डिग्री पे वो कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट इज, अब हमको ये पता चलेगा कि इसमें क्या पेनल्टीज होने वाली हैं, ठीक है। सो पहली जो चीज है वो है तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पेनल्टी होगी। जो स्टूडेंट फेल करेगा इस बात को कि या फिर तो उसने अपना बैकग्राउंड छुपाया, या तो उसने अपना साइमल्टेनियस डिग्री छुपाई, या उसने अपनी जॉब छुपाई, ये कोई भी चीज होगी तो उनको उनकी फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री दोनों नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, विच इज वाई दिस इज अ स्ट्रिक्ट सर्कुलर। सिर्फ आपके ऊपर नहीं है रूल्स
इंस्टीट्यूशन को भी फॉलो करना है, तो ये जो मैंडेटरी रूल्स हैं इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूट पे भी लिया जाएगा। और वो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? कॉलेजेस जो कि अप्रूव्ड है, जो कि अफिलिएटेड है बाय बीसीआई, उनका अप्रूवल, रिकॉग्निशन, अफिलिएशन ये सब कैंसिल हो जाएगा अगर इंस्टीट्यूशंस इन चारों रूल्स से कंप्लाई नहीं करते हैं। सो इट इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है। एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट आपको ये अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी पड़ेगी, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप BCI एंड यू सी BCI's पोर्टल हियर, ठीक है। यहाँ पे आप अपडेट्स पे जाएंगे, प्रेस रिलीजेस, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, ये वाला आप क्लिक करेंगे एंड ये रहा आपका सर्क्यूलर, ठीक है। सर्क्यूलर के एंड में ये रही आपकी अंडरटेकिंग एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ऐसे ये रहा पीडीएफ एंड यहाँ पे डाउनलोड बटन है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड दैट इज इट। नाउ यू कैन प्रिंट इट, फिल इट एंड सबमिट इट, क्लियर, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई थिंक ये चारों ही चीजों से कंप्लाई करना इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट इफ you have any doubts you can obviously ask me in the comments. Bye.